अगर खेला है, क्योंकि एक अखबार में बाकायदा ये भी छपा, कोई उन्होंने अपना सर्वे किया था कि 10 में से पूछिए तो 6 से 7 आदमी वो इस प्रक्रिया को इतना जटिल और आधार को मानने क्यों नहीं मनाया जा रहा, उसको लेकर थोड़ी नाराजगी दिखाई दी है। नाराजगी तो दिख रही है संदीप भाई कि वहाँ पर जिस तरह से हो रहा है और जो माहौल अभी वहाँ पर है, प्राकृतिक मौसम का भी, बाढ़ का भी, बारिश का भी, वो सारा भी मसला है। लेकिन उसका नुकसान सरकार को होगा, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो आदेश जी मुस्कुराकर जो बात कर रहे हैं ना, वो उसका जवाब है। अच्छा, तो मतलब उसका जो जवाब विपक्ष आशंका जाहिर कर रहा है कि हमारे वोटरों को चिन्हित करके उनके नाम काट दिए जाएंगे, ये ऐसा हो सकता है। आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप से ही नुकसान होगा यदि नाराजगी वहां पर हो रही है तो। अब इसमें एक बात तो ये भी ठीक है ना कि आप पहले कह रहे थे कि महाराष्ट्र में कहा कि आप इसको ठीक करिए, अब इलेक्शन कमीशन ठीक कर रहा है तो क्या होगा। आप याद कीजिए ये बात भी वाजिब है भाई, चिट भी मेरी पट भी मेरी, दोनों नहीं हो सकता ना कि वोटर बढ़े तो कहो जी हमें नुकसान, वोटर घट रहा है फिर कहो कि हमें नुकसान। तो नुकसान और आधार को लेकर भी यदि आपको ध्यान हो कि सरकार पहले 3 साल हो गए करीब करीब, सरकार लेकर आई थी कि आधार कार्ड को वोटिंग से राइट से जोड़ दो, वोट देने की प्रक्रिया से, तो विपक्ष ने विरोध किया था उसका। आज उल्टा हो गया, आज वो विपक्ष जो है वो कह रहा है कि इसको आधार को जोड़ दीजिए वहां पर और आधार मानो, और सरकार कह रही कि आधार हमारा प्रमाण नहीं है। तो राजनीति में तो ये सारा चलता रहता है, लेकिन मुझे लगता है इससे बड़ा असर जो कानून व्यवस्था का है ना, वो बड़ा असर पड़ेगा। और यदि आप समझ रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी के सिर पर ये पड़ेगा तो ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो नहीं, मतलब पूरी जो एनडीए है, एनडीए वही दोनों तरफ, मतलब बीजेपी को भी नुकसान होगा और बीजेपी का, और जेडीयू 100 से नीचे तो कतई नहीं आने को तैयार होगी। मुझे नहीं लगता कि वो उससे कम सीट लेंगे। तो चाहे आप कितना दबाव बना लीजिए, इसमें तो माई वे और हाईवे वाली राजनीति वो करेंगे, वो करते आए हैं, बिल्कुल वैसा ही वो करेंगे। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को जो वो समझ रहे हैं कि जो 10-11%, 12% वोट है नीतीश कुमार जी की वजह से, कहीं उनकी नीतीश कुमार जंगल राज, वो छवि उनकी डेंट हो रही है। वो मैं कह रहा हूं कि उसका डेंट का नुकसान ना हो जाए, इसको थोड़ा सा एसेस करने की जरूरत है। और यदि चीफ मिनिस्टर का बदलाव कर दें तो कितना नुकसान हो रहा है, और यदि चीफ मिनिस्टर वही रहते हैं तो कितना नुकसान होता है, ये बीजेपी की लीडरशिप को तय करना है। तो वो तैयार होंगे या नहीं होंगे? नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री होने वाली थी, उस पर भी बड़े दिन, 2-3 हफ्ते उस बात को लेकर अफवाहों का बाजार पूरा गर्म रहा, लेकिन एक यकायक एक अजीब सी चुप्पी जेडीयू खेमे में, वो समझ में आ गया ना कि वो समझ में आ रही है चुप्पी क्यों है। एक चुप्पी तो है ना। हाँ, चुप्पी है। नहीं, एक तो विरोध हुआ, आप समझिए नीतीश कुमार जी को लग रहा था कि वो एंट्री आसानी से हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। और अब आज एंट्री भी हो जाएगी तो कोई उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं, उनका ज्यादा से ज्यादा एक एमएलए बन जाएंगे यदि ऐसा हो रहा है तो। लेकिन अब मसला यही है कि क्या नीतीश कुमार जी के यदि हैं, क्योंकि दिख तो नहीं रहे ना, तो और ये कहना कि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है और कोई और के ऊपर जाएगा, तो ऐसा थोड़ी है। डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर क्यों है, और डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर क्या, चीफ मिनिस्टर हमने उनको बना रखा है तो जिम्मेदारी सीधी सी उनकी से पड़ती है, और उनके साथ जो लोग हैं वो भी उस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, ऐसा मुझे लगता है। तो अब थोड़ा सा नीतीश की बात करते हैं, प्रोफेसर संजय कुमार CSDS वाले, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक हैं। देखिए 20 साल जो ये चुनाव हुए हैं बिहार में, ब्रांड नीतीश 9 बार जो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, नीतीश के बिना किसी का काम नहीं चलता। लालू को भी 2015 में साथ नीतीश के साथ आना पड़ा तो ही सत्ता में आ पाए, और बीजेपी को छोटे भाई की भूमिका में हमेशा रहना पड़ा कि नीतीश के बिना काम नहीं चलेगा, चाहे उनकी 15% ही वोट बैंक हो, पर वो एक मुकम्मल वोट बैंक था। लेकिन आज की तारीख में ब्रांड नीतीश का जो जलवा था 20 साल से जो हम देखते आ रहे हैं, उससे अब आप कहाँ आकेंगे? वैसा ही है, आधा रह गया, कितना नुकसान हुआ है, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बताएं। संदीप, अगर इसको ट्रेन की भाषा में बताऊं तो ट्रेन में आगे इंजन होता है, पीछे एक मतलब पीछे में वो जो एक बोगी के आखिरी में एक होता है तो गार्ड का जो डब्बा होता है। इंजन मुझे लग रहा है, अगर नीतीश कुमार को अगर हम 2005-10 के आसपास देखें, 5 से लेकर के 11, मतलब 5 से 15 के बीच में देखें, तो ये अगर ट्रेन है एनडीए की, तो नीतीश कुमार आगे इंजन के रूप में थे और वो खींच रहे थे पूरे, और बाकी सब बोगी के रूप में, चाहे बीजेपी और तमाम पार्टियां बोगी के रूप में पीछे पीछे थी।
अभी मुझे लगता है कि वो इंजन का जो है पावर कमजोर हो गया और उस इंजन को पीछे लगा दिया गया धक्का मारने के लिए। तो धक्का मारने के लिए पीछे इंजन पीछे चला गया क्योंकि उसका पावर कम हो गया है। इंजन की आवश्यकता अभी भी है, वो खींच नहीं रहा है, पीछे से धक्का मार रहा है। जिस दिन बीजेपी इस बात का आकलन कर ले कि नीतीश कुमार को हटाने से उसे ज्यादा फायदा हो जाएगा, उस दिन मुझे लगता है बीजेपी एक डिसीजन ले सकती है। लेकिन बीजेपी को पता है पर कुछ ज्यादा ही पानी बह गया क्या? अब तो चुनावी घोषणा का पावर कम हो गया। संजय भाई, अब तो चुनावी घोषणा का इंतजार हो रहा है। वो मतलब सितंबर में हो जाएगी घोषणा, सितंबर अंत तक या अक्टूबर के स्टार्टिंग में तो हो ही जानी है। तो अब कुछ ज्यादा ही पानी नहीं बह गया गंगा में? अब वो स्थिति या नीतीश से छुटकारा पाना या हाथ छुड़वा लेना या गठबंधन तोड़ देना, क्या वो कर पाएगी बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव के पहले ये कतई नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है इंजन का पावर भले ही कम हो गया लेकिन पीछे से धक्का तो जरूर लगाएगा। और अगर समझिए इंजन ही हटा दिया आपने तो आगे से भी नहीं खींच रहा, पीछे से भी धक्का नहीं लग रहा है। तो धक्का लगाने के लिए पीछे से उन्हें चाहिए। ये मुझे लगता है कोई इस पे चर्चा नहीं होगी कि नीतीश कुमार से नाता तोड़ करके और बीजेपी अकेले या छोटी छोटी सहयोगी दलों नीतीश के कुमार साथ 100 सीटें लड़ेंगे, एंटी इनकम्बेंसी की मार जो कितनी झेलनी पड़ेगी नीतीश कुमार को इस बार? पिछली बार भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, 43-44 सीटें आई थी ना। पिछले चुनाव में ही वो जो गत उनकी हो गई थी, और उसमें हनुमान की भूमिका में चिराग का भी अच्छा खासा अहम योगदान था। इस बार भी वो वैसे ही सुर दिखा रहे हैं। तो इस बार कितनी सीटें आएंगी? नहीं, सीटें कितनी आएंगी इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। जो तमाम दूसरे सोफोलॉजिस्ट जो बड़े इंटेलिजेंट है वो बता सकते हैं। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि 4 महीने पहले बता दूं कि सीटें कितने आएंगी। लेकिन हनुमान को अगर किनारे भी रख दें तो होगा क्या? मुझे लगता है कि सीटों के मामले में नीतीश कुमार की पार्टी जरूर जोर लगाएगी कि हमें सीटें मिलनी चाहिए 100। पिछली बार उनकी जितनी स्ट्राइक रेट थी उससे बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसकी वजह बहुत साफ है। नीतीश कुमार के जो मतदाता हैं वो तो बीजेपी को शायद ट्रांसफर कर देंगे अपना वोट, क्योंकि वो बहुत फेंसिटर्स हैं। आपने कुछ नेताओं की बात की और कहा कि ये नेता सब बीजेपी के साथ बड़े घुले मिले हुए हैं। कुछ वोटर भी उनके वैसे ही हैं कि अगर नीतीश कुमार अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ तो चले जाएंगे बीजेपी में। बीजेपी वाले ऐसे वोटर नहीं हैं। वो बीजेपी को एक लंबी पारी का घोड़ा देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि बीजेपी लंबे रेस का घोड़ा है। तो बीजेपी के वोटर ट्रांसफर नहीं होंगे ज्यादा जेडीयू के तरफ में, जेडीयू के वोटर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी के लिए स्ट्राइक रेट दोनों का बहुत अलग होने वाला है। जैसा पिछले चुनाव में प्रदर्शन था नीतीश कुमार का या जेडीयू का, उससे कोई बेहतर होता ये जंगल राज का नैरेटिव जो नीतीश कुमार को के लिए हमेशा काम करता आया है, ये पलट गया है क्या, या बहुत जल्दबाजी होगी ऐसा विश्लेषण करना? पलट गया है, कंपैरिजन शुरू हो गए हैं, उस तरह से तुलना शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी बहुत शटल तरीके से बहुत केयरफुली देखते हैं तो मुझे लगता है वैसी स्थिति नहीं है जैसी उस समय हुआ करती थी। लेकिन हाँ, नैरेटिव बड़े तेजी से बदलता है। अभी आंकड़े पेश किए जा रहे थे कि पिछले महीने भर में कितनी हत्याएं हो गई, तो नैरेटिव बड़ी तेजी से बदलता है। ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये नैरेटिव है कि लॉ एंड ऑर्डर हैज डिटोरिएटेड। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। अब बहुत लगाएं या खराब लगाएं, कुछ लोग बहुत लगाएंगे, कुछ लोग खराब लगाएंगे। हाँ। लेकिन खराब कहने में किसी को गुरेज नहीं होगा। ये बात तो नैरेटिव बदला है। एक आखिरी सवाल 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा प्रोफेसर संजय। ये आधार पर जो घमासान है, इसमें किसका नफा किसका नुकसान है आपकी निगाह में? बहुत साफ है। बीजेपी के एक भी नेता ने इसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि समय कम मिला। कोई भी नेता, बीजेपी के नेता की अगर आप बात करें, कोई एक ऑब्जर्वेशन उनका ऑब्जेक्शन नहीं है। और तमाम रिजर्वेशन किनकी तरफ से आ रहे हैं? विपक्ष की पार्टियों से। बहुत साफ है। मुझे लगता है इस पे ज्यादा कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नुकसान इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को होगा। क्या साइंटिफिक रिगिंग हो रही है क्या, जो विपक्ष कह रहा है? साइंटिफिक रिगिंग, फिर ये शब्द बड़ा मुश्किल है, साइंटिफिक रिगिंग। लेकिन साइंटिफिक रिगिंग आप नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं भाई हम तो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, आप प्रमाण पत्र लाइए। है कोई प्रमाण पत्र देश में? नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र है? आपकी जिम्मेवारी है ना। कोई सिटीजनशिप कार्ड है किसी के पास? और वही तो कह रहे हैं कि नागरिकता तय करने का हक किसने दिया है चुनाव आयोग को? कार्ड मांग नहीं रहे।
नहीं, आप तो चुनावी विश्लेषक हैं, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक। ये चुनाव आयोग को यह हक किसने दिया है कि आप वो नागरिकता पूछने लगे किसी की? वो तो कहेंगे टेक्निकली हम नागरिकता पूछ ही नहीं रहे हैं। हाँ। हम तो कह रहे हैं कि आप 10वीं का सर्टिफिकेट हो तो ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। हमने कब कहा? हमारे पूरे 18 पेज के नोटिफिकेशन में बताइए हमने कब कहा नागरिकता? उस पर चुप है इलेक्शन कमीशन कि मान लीजिए जो लोग वहां रह तो रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम 2003 के बाद आया, और अगर वो कोई ऐसा प्रमाण देने में मतलब नहीं दे पाते हैं प्रमाण कि वो उसी जगह पे रहते हैं, कोई उनका, तो उनका क्या होगा? जब आप वोटर लिस्ट से आप हटा देंगे उस पे तो silence है अब ना? लड़ाई शुरू वोटर हो लिस्ट से गई उनका नाम हट है, गया। सड़क वो पर कहेंगे, आ हम गई कहाँ के नागरिक नहीं है, हैं? बिल्कुल। तो ये जो बिहार का घमासान, किसका नफा किसका नुकसान, अब ये आकलन तो चलता रहेगा, क्योंकि खेल शुरू हो गया है। लेकिन वोटों का खेला भी हो रहा है क्या? अब आने वाले वक्त हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे, अंदाज़ा हो जाएगा। अब विनोद की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल साफ हो जाएगी तस्वीर। 1-2 सितंबर को तो पता लग जाएगा ये खामखा का राजनीतिक झमेला था या दरअसल कोई खेला भी था। आज इतना ही। अब